हेलो एस्पिरेंट, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि अब की बार बहुत ज्यादा पोस्ट रहने वाली है, 17,227। इतनी सारी आपकी पोस्ट अब की बार बम्पर भर्तियों के रूप में आपको देखने के लिए यहां पे मिल रही है। तो मैं चाहूंगा कि अब की बार आप ये मौका ना गवाएं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करके अपनी जॉब को सिक्योर कर लें, है ना। चलो डिटेल में हम जानने का काम करते हैं इसके बारे में। यहां पे देखो जो इंपॉर्टेंट डेट है वो कौन कौन सी है। अभी आज की तारीख है आपकी, आज की जो डेट है वो है आपकी यहां पे 24 जून। आज ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है 24 जून को, ठीक है। 24 जून से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि रात के 11 बजे से, ठीक है, आपके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरने। और कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो 24/7/2024 यानी कि 11 बजे तक, रात 11 बजे तक, ठीक है। आज से भरने स्टार्ट ये आपके हो चुके हैं, रात की 11 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हो। फीस पेमेंट है वो एक अगले दिन तक आप यहां पे कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई फॉर्म आपका गलत हो जाए तो करेक्शन कर सकते हो 10 और 11 अगस्त तक, ठीक है। एग्जाम डेट जो कि इंपॉर्टेंट है कि सर पहला एग्जाम कब होगा, टीयर 1 कब होगा। टीयर 1 होगा आपका सितंबर अक्टूबर के अंदर, यानी कि सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, अक्टूबर तक आपके चलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर के एंड तक आपका एग्जाम यहां पे स्टार्ट होगा, ओके। और आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, कब मिल जाएंगे, जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है उससे ठीक हफ्ता 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। जो आपके टीयर 2 की डेट है वो बताई जा रही है दिसंबर की, ठीक है, दिसंबर 2024, यानी कि इसी साल के अंदर ये चीजें आपकी कंडक्ट करवा ली जाएगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पे 100 रुपीज पे करने हैं और SC ST PH वालों का कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा, ना ही फीमेल का किसी प्रकार का कोई चार्ज लगेगा। करेक्शन फीस है आपकी फर्स्ट टाइम यहाँ पे 200 की गई है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई करेक्शन करवाना है, किसी की कोई गलतियां हो गई है तो, ठीक है, ओके है। करेक्शन फीस सेकंड टाइम दोबारा अगर आप करवाओगे तो कम से कम भी 500 रुपए आपके यहाँ पे लगेंगे सेकंड टाइम के अंदर, ठीक है। ये आपका इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, किसी भी मोड से आप यहाँ पे अपनी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बातें कर लेते हैं कि जो एज लिमिट है वो कब से आपकी ऐड होगी, कब से मानी जाएगी। एज लिमिट आपकी 1 अगस्त 2024 से काउंट की जाएगी, ठीक है। यहां से आपकी काउंट की जाएगी तो बहुत सारे लोगों को इस बीच नुकसान भी हो गया। अगर 1/1/2024 से मापी जाती तो हो सकता है बहुत सारे और लोग ऐड हो सकते थे, लेकिन अब यहां पे थोड़ी सी दिक्कत है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 27 से लेकर के 32। ये कुछ कैटेगरी या फिर कुछ पोस्ट के हिसाब से है। कुछ पोस्ट ऐसी है आपकी जिनके अंदर लास्ट एज आपकी 27 है और कुछ ऐसी है जिसके अंदर 32 है, और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन भी यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन सी आपकी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग कितना रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी होगी, ठीक है। चलो आगे समझने का काम हम करते हैं। टोटल वैकेंसी मैं आपको बता चुका हूं 17,727, जो कि काफी ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा मानी जा रही है पीछे के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा पोस्ट आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कुछ ऐसी पोस्ट है जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अंदर अलग अलग तरीके से एलिजिबिलिटी, जैसे कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये पोस्ट आपकी भरने का काम करते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो, सब्जेक्ट के अंदर कम से कम भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 10+2 जो इंटर लेवल है, और बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी यहाँ पे हो सकती है। स्टैटिकल S1 सब्जेक्ट डिग्री आपका यहाँ पे होना चाहिए। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर जो आपके लगते हैं बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद स्टैटिकल, ठीक है, स्टैटिकल इसके अंदर होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट लगते हैं आपके बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और किसी भी बढ़िया सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ होनी चाहिए। और भी बहुत सारी अदर पोस्ट है जो बैचलर डिग्री आपकी मांगती है, ठीक है। चलो अब हम बाकी पोस्टों के बारे में बात कर लेते हैं, जो जिनका पे स्केल आपका 7th लेवल का है। 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए तक की आपकी ये पोस्ट रहेगी, ठीक है। देखो पैसे देख के लालच आ गया होगा कि भाई इतने सारे पैसे, है ना। चलो अच्छी बात है, लालच आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बिना लालच के देखो कुछ नहीं हो सकता,
ठीक है। जो इंसान लालच नहीं करता भाई मुझे क्या करना है, ठीक है, तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। तो लालच भी एक तरीके से जरूरी है। पोस्ट अच्छी है, पोस्टों के नाम बहुत अच्छे अच्छे, देखो जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO लगते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इसके अंदर मिनिमम आपको एज चाहिए 20, मैक्सिमम हो जाएगी 30। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर मिनिमम 18, मैक्सिमम आपकी 30। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर मिनिमम 20, मैक्सिमम 30। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर मिनिमम 20, मैक्सिमम 30, ठीक है। AFHQ के अंदर मिनिमम 20, मैक्सिमम आपका 30। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 18 to 30, ठीक है। ये आपका इस तरीके से रहने वाला है। आगे चलते हैं, बाकी और पोस्टों के बारे में हम बात करते हैं। असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO जिसको आप बोलते हो, अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या फिर रिकॉग्नाइज के अंदर 18 to 30, ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्टर लगते हैं इनकम टैक्स के अंदर, ये आपके कम से कम ये आपके 18 to 30। इंस्पेक्टर लगते हैं सेंट्रल एक्साइज के अंदर 18 to 30। इंस्पेक्टर लगते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये भी आपका 18 to 30। इंस्पेक्टर लगते हैं एग्जामिनर के अंदर, ये आपका 18 to 30। इसके बाद में असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर AEO लगते हैं 18 to 30 ईयर, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका 18 to 13 आपको देखने के लिए यहां पे मिल जाता है। अच्छा, इंस्पेक्टर लगते जो आपके सब इंस्पेक्टर SI जिसको आप बोलते हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI 20 to 30। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर 18 to 30। इंस्पेक्टर लगते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 18 to 30। अलग अलग प्रकार की पोस्ट है, अलग अलग तरीके से क्या चीजों को देखने का काम यहाँ पे किया जा सकता है। अब आ जाओ CGL के अंदर जो लेवल 6 है, ठीक है, 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए तक, ठीक है। ये भी पोस्ट अच्छी है, पैसा अच्छा है ना। चलो आगे बात करते हैं। असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO लगते हैं अदर मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 18 to 30। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 18 to 30। रिसर्च असिस्टेंट जो आपके लगते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स के अंदर, ठीक है, 18 to 30। अच्छा, डिविजनल अकाउंटेंट लगते हैं आपके 18 to 30। अलग अलग प्रकार की पोस्ट है जो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग दर्शाने का काम किया गया है। इसी के अंदर आगे देखो, सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन NIA के अंदर लगते हैं 18 to 30। सब इंस्पेक्टर SI या फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर लगते हैं 18 to 30। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर 18 to 32, ठीक है। इस तरीके से ये सारी आपकी पोस्ट यहां पे रहने वाली है। अभी चलते हैं हम आगे और बातें करते हैं पे लेवल 5 की, जिसके अंदर 29,200 से लेकर के 92,300 रुपए तक आपको यहां पे मुहैया करवा दिए जाएंगे, जो आपका पे स्केल रहने वाला है। ओके, पोस्ट नेम क्या होगा? ऑडिटर, ठीक है, जनरल भाषा में हम इसको बोलते हैं क्लर्क, ओके, बाबूजी, ठीक है। अच्छा, ऑफिस अंडर कैग के अंदर हो सकता है, CGDA के अंदर हो सकता है, या फिर किसी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है। 18 से 37 तक इसकी 27 तक आपको यहां पे एज चाहिए। अच्छा, अकाउंटेंट लगते हैं, ठीक है, कैग के अंदर 18 से 27। अच्छा, कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट लगते हैं 18 से 27। और अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट ये आपके किसी भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे 18 से 27, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। इसके बाद आता है पे स्केल 4। पे स्केल 4 जो कि आपका 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक, ओके। अच्छा, इसके अंदर ये आपका पोस्टल असिस्टेंट PA जिसको बोलते हैं, या फिर शॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है, लगते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर 18 से 27। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट SSA जिसको बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिनिस्ट्री और अदर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 18 से 27। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मिनिस्ट्री डिफेंस के अंदर 18 से 27। टैक्स असिस्टेंट 18 से 27। इसके बाद में सब इंस्पेक्टर 18 से 27, ठीक है। ये सारी पोस्ट हमने देखी और उसके अकॉर्डिंग हमने देखने का काम किया कितनी एज आपको चाहिए। और भी अगर आपको बहुत डिटेल में आपको जानना है तो आप SSC CGL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए, पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और बड़ी डिटेल में आप वहां पे चीजों को क्या देखने का काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारी इस क्लास के अंदर इतना ही रहेगा, बाकी चीजें हम देखने का काम करेंगे
आगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी हम एसएससी के अकॉर्डिंग जीएस की आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका शेड्यूल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिनके अंदर हम कंप्लीट डिटेल में बातें करने का काम यहाँ पे करेंगे। एमसीक्यू की बहुत सारी क्लास हम स्टार्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो उनको भी आप बड़े आराम से इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। इस नोटिफिकेशन का इतना ही रहेगा। डिटेल में जानने के लिए आप एसएससी की साइट पे जाइए और वहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और डिटेल में चीजों को क्या जानने का काम कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।